अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मियां अकील अफजल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज इस वीडियो में मखसूस नशिस्तों की होने वाली धुआंधार समात का मैं आपको अहवाल जो है वो सुनाने जा रहा हूं। इस धुआंधार समात में वकील फैसल सिद्दीकी जो थे वो अदालती सवालात पर लाजवाब हो गए। फैसल सिद्दीकी के पास अदालती सवालों के जवाब में सिर्फ एक ही दलील थी कि जनाब मैं अक्सरियती फ़ैसला जो जस्टिस मंसूर अली शाह का है वो पढ़ के सुनाता हूँ, उस फैसले में इसका क्या जवाब दिया गया। दूसरी इसी मुकदमे की समाअत के दौरान जस्टिस अली बाकर नजफ़ी ने मखसूस नशिस्तों के केस को फ़ैसला देने वाले जजेस के हवाले से एक इंतहाई अहम ऑब्जर्वेशन दी है, बल्कि उन पर जानिबदारी का, एक बायसनेस का, एक यकतरफ़ा कार्रवाई का जो है वो इल्ज़ाम लगाया है। वो क्या तफसीलात हैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। और फिर इसी समाअत के अंदर जब जजेस के धुआंधार सवाल जो थे वो फैसल सिद्दीकी से हो रहे थे, तो उसी वक्त वकील फैसल सिद्दीकी ने तल्ख लहजे में वकील माजरत सलमान अकरम राजा जो थे उनसे भी बात की। उसकी तफसील भी आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो इससे पहले कि मैं अपने आज के इस व्लॉग का बाकायदा आगाज़ करूँ, दोस्तों से दरख्वास्त है जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन का बटन प्रेस नहीं किया, वो फौरी तौर पर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें। नाज़रीन, अब आते हैं तफसीलात की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मखसूस नशिस्तों के हवाले से जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान की सरबराही में 11 रुकनी आइनी बेंच ने आज जो है वो दूसरी समाअत की। इस समाअत के दौरान जो है वो फैसल सिद्दीकी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो वकील थे, माज़रत तीसरी समाअत की, उन्होंने अपने दलाइल जारी रखे। और इस लाइव समाअत के दौरान जो है फैसल सिद्दीकी ने मौक़िफ़ अपनाया। सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा कि जनाब मुझे बहुत सारे दरख्वास्त गुज़ारान की जानिब से जो तहरीरी मारूज़ात जमा करवाई गई हैं उसकी नकूल नहीं मिली। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन की जो है वो इजाफ़ी ग्राउंड्स की नकूल मिल गई है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी मिल गई है, लेकिन नून लीग की जानिब से जो इजाफ़ी ग्राउंड्स सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाई गई हैं इस मुकदमे में, उसकी कापी नहीं मिली। वकील फैसल सिद्दीकी ने मज़ीद कहा कि ये नज़रसानी जस्टिस जमाल ख़ान मंदोखेल ने ऑब्जर्वेशन दी। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कोई 7 के करीब जो है वो नज़रसानी दरख्वास्तें दायर की गई हैं और हर नज़रसानी दरख्वास्त में मुख्तलिफ ग्राउंड्स ली गई हैं। वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा कि मुझसे गुज़श्ता समाअत पर जस्टिस मुसरत हिलाली ने सवाल किया था कि जनाब जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हामिद रज़ा जिन्होंने दूसरी सियासी जमात की जानिब से इलेक्शन आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ा, उनका इंतखाबी निशान क्या था। तो इस पर फैसल सिद्दीकी ने बताया कि देखें, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का इंतखाबी निशान तो जो था वो घोड़ा था, लेकिन उन्होंने क्लॉक टावर जो था उस पर ये इलेक्शन लड़ा है। फिर बताया गया कि जनाब 2013 में सुन्नी साहब जस्टिस मुसरत हिलाली ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन दी। उन्होंने कहा कि देखें 2013 से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो है वो बतौर सियासी जमात रजिस्टर्ड है। अब 2024 में इलेक्शंस होते हैं, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का सरबराह जो कि 2013 से जमात रजिस्टर्ड है, आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ता है। फिर अपनी सियासी जमात जो है वो उसको तो इलेक्शन में नहीं लाता, लेकिन दूसरे आज़ाद उम्मीदवारान को अपनी सियासी जमात में शामिल कर लेता है और फिर मखसूस नशिस्तों को का दावेदार हो जाता है। अब उन्होंने ये कहा कि पार्लिमानी जमात और सियासी जमात में बड़ा फ़र्क होता है। पार्लिमानी जमात जो होती है ये वो जमात होती है जो लोग उम्मीदवारान जो जीत कर पार्लियामेंट में आते हैं। जस्टिस मंदोखेल ने कहा कि फ़ैसले में जो है वो जस्टिस मुसरत हिलाली की ये भी ऑब्जर्वेशन है और बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि इस ऑब्जर्वेशन पर ही सारा केस घूमता है। उन्होंने कहा कि जो इस फ़ैसले पर नज़रसानी दायर की गई है, इस फ़ैसले में आइन में भी तरमीम कर दी गई। यही हमारा भी मौक़िफ़ है। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा कि जहाँ 3 दिन आइन में दिए गए थे, वहाँ उम्मीदवारान को सियासी जमातों में शामिल होने के लिए 15 दिन दे दिए गए। वोट के हक़ को बुनियादी हक़ करार दे दिया गया, जो कि आइन में कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ। क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के किसी फ़ैसले से जो है वो आइन में तरमीम की जा सकती है? फैसल सिद्दीकी ने कहा कि मैं इस पर बात करूँगा,
लेकिन मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो अक्सरियती फ़ैसला है जस्टिस मंसूर अली शाह का जो तहरीर करता था, उसके कुछ पैराग्राफ पढ़ूँगा, फिर उसके बाद इस पर जवाब भी दूँगा। इसके बाद जनाब जस्टिस मंदोखेल ने कहा कि 39 सीटों की हद तक जो मेरा और काजी साहब का फ़ैसला था, 39 सीटों की हद तक तो हम क्लेम समझ सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से इन लोगों ने अपना जो था वो सर्टिफिकेट जमा करवाया था। लेकिन अब उसके आगे बात होती है, वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा कि जनाब मुझे आप फ़ैसला पढ़ने दें, उसके बाद मैं बात करूँगा। जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान ने कहा कि हम आपके जो दलाइल की बुनियाद है, जिस फ़ैसले पर आप रिलाई कर रहे हैं, हम उसी से मुतल्लिक आपसे सवाल कर रहे हैं कि कहीं पर जो बुनियाद है वो ही गलत ना हो जाए। तो इस पर वकील फैसल सिद्दीकी जो थे वो थोड़ा गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा कि जनाब आपको मेरे दलाइल के हवाले से किस तरह से मालूम हो गया कि मैं क्या दलाइल देने जा रहा हूँ। अब यहाँ पर जैसे वकील फैसल सिद्दीकी ने मज़ीद कहा कि जनाब 11 जजेज़ ने करार दिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मखसूस नशिस्तों की हकदार है। जस्टिस मुसर्रत अली ने यहाँ पर सवाल किया कि सवाल इन उम्मीदवारान का है जिन्होंने आज़ादाना तौर पर इलेक्शन लड़ा, सीटों पर जीते, और जब वो असम्बली में आए तो उन्होंने मखसूस नशिस्तों के लिए एक पार्लिमानी जमात की ज़रूरत थी। पार्लिमानी जमात और सियासी जमात में फ़र्क होता है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल तो पार्लिमान में थी नहीं, तो उन्होंने एक ऐसी जमात को क्यों ज्वाइन किया जो जमात ना इलेक्शन लड़ी, ना कोई सीट जीती, ना उसने मखसूस नशिस्तों के लिए अप्लाई किया था। जस्टिस मंदोखेल ने इस हवाले से मज़ीद सवाल किया, कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, फैसल सिद्दीकी साहब ने एक ऑब्ज़रवेशन दी, ऑब्ज़रवेशन कह रहा हूँ, उन्होंने जब उनके पास कोई दलील नहीं बन रही थी तो उन्होंने कहा कि जनाब बात यह है कि मैं फ़ैसला पढ़ कर अदालत के सामने पूरी पिक्चर रखना चाह रहा हूँ कि ये हुआ क्या। अब इस पर मंदोखेल साहब भी माशाल्लाह से जो है वो बड़े हाजिर जवाब हैं। उन्होंने कहा कि देखना कि आप जो पिक्चर बना रहे हैं कहीं वो पिक्चर फ्लॉप ना हो जाए। फैसल सिद्दीकी जस्टिस मुशर्रफ हिलाली ने यहाँ पर एक सवाल किया। उन्होंने कहा कि क्या सुन्नी इत्तेहाद पार्लियामेंट में थी जो मखसूस नशिस्तों के लिए अप्लाई करती। फैसल सिद्दीकी ने कहा जी बिल्कुल नहीं थी, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा जनाब मुझे फ़ैसला पढ़ने दे दें, बस मेरे पास जो है वो मुझे फ़ैसला पढ़ने दिया जाए आज। जस्टिस मंदोखेल ने कहा कि क्या 13 जजेज़ ने कहा कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल मखसूस नशिस्तों की अहल नहीं थी। मतलब ये था कि जस्टिस मंदोखेल का कि यकीनी तौर पर तमाम जजेज़ ने कहा है कि जनाब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल मखसूस नशिस्तों की अहल नहीं थी, लेकिन फैसल सिद्दीकी यहाँ पर भी जवाब गोल कर गए। यकीनी तौर पर जब जो है जवाब नहीं होते वकला के पास तो वो फिर इस किस्म के आर्गूमेंट्स लेते हैं, वरना तो हम देखें कि अगर हर वकील जिस फ़ैसले के ऊपर नज़रसानी हो रही है हर सवाल के जवाब में उस फ़ैसले का ही हवाला देना शुरू कर दे तो फिर वकला के आर्गूमेंट्स की क्या गुंजाइश रह जाती है, कौन सी ऐसी जो है वो रह जाती है कि जनाब फिर जज कहें कि जनाब फिर ठीक है आपने फ़ैसला ही पढ़ना तो फिर हम फ़ैसला खुद भी पढ़ सकते हैं। आप अपने आर्गूमेंट्स बिल्ड करें ना, आप एक अच्छे काबिल मुल्क के वकील हैं तो आपको अपने आर्गूमेंट्स बिल्ड करने चाहिए। अब जनाब उसके बाद फैसल सिद्दीकी ने कहा कि जनाब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने जो है वो सुन्नी इत्तेहाद PTI ने मखसूस नशिस्तों के लिए अप्लाई कर सकती थी। जवाब अच्छा जी, अली बाकर नजफ़ी साहब ने कहा कि क्या आप सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेज़ ने कहा कि जनाब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें नहीं मिल सकती और फ़ैसला आपके ख़िलाफ़ आ गया, क्या आपने उस फ़ैसले को चैलेंज किया। तो इस पर भी वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा कि जनाब मैं अक्सरियती फ़ैसला पढ़ूँगा कि हमने क्यों चैलेंज नहीं किया। जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान ने कहा कि क्या अदालती कार्रवाई में PTI की PTI ने सीटों को क्लेम किया। इस पर भी वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा कि जनाब मैं सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला पढ़ूँगा। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि अगर आपने सब कुछ फ़ैसले से ही बताना है तो फिर हमें तो आपके दलाइल की ज़रूरत ही नहीं रह गई। जस्टिस मंदोखेल ने कहा कि क्या हर सियासी जमात फैसला ये फ़ैसले का एक रेफरेंस दिया जा रहा था जिसमें कहा गया था कि जनाब अनफेयर तरीके से जो है वो सीटें दी गई उनको। तो उस पर जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि मैं अपने तौर पर ये ऑब्ज़रवेशन दे रहा हूँ कि जनाब हर सियासी जमात जब इलेक्शन हो रहे होते हैं
तो वो कुछ ना कुछ अनफेयर तरीक़ेकार जो है वो उसका इस्तेमाल करती है ताकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा वोट मिले, ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिल जाएँ। जस्टिस मुशर्रत अलाली ने कहा कि इबहम तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले में होगा, वाज़ेह हो जाएगा, लेकिन आप मुझे ये बता दें क्या सुप्रीम कोर्ट आइन को तब्दील कर सकती है? जस्टिस मुशर्रत अलाली अभी तक वहीं पर खड़ी थी कि जनाब सुप्रीम कोर्ट फ़ैसले में आइन को रीराइट नहीं कर सकती। फिर जस्टिस मंदोखेल ने भी ये सवाल किया कि हर शख्स की अपनी मर्ज़ी है कि वो आज़ादाना तौर पर इलेक्शन लड़े, किस पार्टी को ज्वाइन करे, ना करे। क्या हम किसी को धकेल सकते हैं कि वो फ़लाँ सियासी जमात को ज्वाइन करे? फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा कि पाकिस्तान की तारीख़ में पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि 13 जजेस का फ़ैसले पर नज़रसानी की जा रही है। तो मुझे इस पर जो है वो मुकम्मल तौर पर सुना जाए, मुझे आर्गुमेंट्स करने दिए जाएँ, मैं अदालत के सामने फ़ैसला पढ़ना चाहता हूँ। मौक़िफ़ उनका ये था क्योंकि दरख्वास्त गुज़ार के वकील जो है मखदूम अली ख़ान साहब, उन्होंने इस फ़ैसले को नहीं पढ़ा, तो इसलिए ये ज़िम्मेदारी मेरी है कि जिस फ़ैसले को नज़रसानी किया जा रहा है उस फ़ैसले को तफ़सीली तौर पर अदालत के सामने पढ़ूँ। जस्टिस अली बाकर नजफ़ी ने कहा कि क्या बतौर जज हमें अपना हलफ नहीं देखना चाहिए कि जज जो है वो अपने हलफ के ज़रिए कि वो क्या हलफ लेता है। मकसद उनका कहने का ये था कि जज जो है वो अपने आइन को की पाबंदी, आइन पर अमल दरामद का हल्फ लेता है। तो जज की ये ज़िम्मेदारी नहीं थी कि वो आइन पर अमल देते। यहाँ पर भी वो तनकीद का निशाना बना रहे हैं अक्सरियती जजिस को कि उन्होंने आइन पर अमल दरामद जो है वो नहीं करवाया। जस्टिस मंदोखेल ने कहा कि 225 की मौजूदगी में क्योंकि जो मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला था, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड भी बताता हूँ, उसमें इलेक्शन के हालात, इलेक्शन से पहले के हालात जो हैं उन पर बात की गई। तो जस्टिस मंदोखेल ने कहा कि आइन के आर्टिकल 225 की मौजूदगी में क्या सुप्रीम कोर्ट बराह रास्त 185 के मुकदमे में यानी एक अपील में इलेक्शन के हालात का जायज़ा ले सकती थी जबकि इलेक्शन के हालात से मुतल्लिक अलग मुकदमा भी मौजूद हो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। तो उन जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने भी यहाँ पर कहा, उन्होंने कहा देखें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो मुकदमा था वो सुन्नी थात कौंसिल को आज़ाद उम्मीदवारों के ज्वाइन करने के बाद का था। उससे पहले जो हुआ वो मामला अलग है। लेकिन ये जो फ़ैसला दिया गया है इसमें उस सुन्नी थात कौंसिल को ज्वाइनिंग से पहले की चीज़ें भी जो है वो भी उसमें शामिल कर दी गई हैं। जस्टिस मंदोखेल ने कहा कि हमारे पास केस सिर्फ मखसूस नशिस्तों का था और क्या पीटीआई ने हमसे सीटें मांगी थी। अब इस पर जो है वो वकील जो सलमान अकरम राजा था उसका उन्होंने हवाला दिया। उन्होंने कहा कि सलमान अकरम राजा से हमने पूछा था कि क्या आप नशिस्तें हमें क्लेम कर रहे हैं, तो उस पर सलमान अकरम राजा ने ओरिजिनल हेयरिंग में ये जवाब दिया था कि सर हम क्लेम नहीं कर रहे, हम तो कह रहे हैं कि सुन्नी थात काउंसिल को दे दें, लेकिन अगर अदालत हमें देगी तो हमें इस पर भी कोई एतराज़ नहीं है। अब इस सवाल के जवाब में सलमान अकरम राजा खड़े हुए और जवाब देने की लिए कुछ कह रहे थे कि इसी दौरान फैसल सिद्दीकी साहब जो थे वो नाराज़ हो गए और उन्होंने कहा कि फैसल अगर सलमान अगर आपने दलाइल देने हैं तो फिर आप यहाँ पर आकर खड़े हो जाएं, मैं यहाँ से हट जाता हूँ। और ये ऐसे ही जो है तलखी अमूमी तौर पर हमने देखा है कि वकला की जानिब से तब ही की जाती है जब उनके पास अदालती सवाल का या प्रोसीडिंग का जो है वो कानूनी जवाब ना हो और सिर्फ़ वो कोशिश कर रहे हों कि जनाब किसी न किसी तरह से मैं ये वक्त गुजार दूँ। और ये कोशिश हमें आज की इस कार्रवाई में भरपूर नज़र आई है। अच्छा जी, जस्टिस हसन अज़हर रिज़वी ने कहा कि जस्टिस मंदोखेल के फ़ैसले के बाद से अमीनुद्दीन खान साहब का जो फ़ैसला है वो भी पढ़िएगा। जस्टिस मुशर्रत अलाली ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मुल्क के टॉप के वकील शामिल थे, उन्होंने इसको ज्वाइन किया, क्या उन्होंने उसको बताया नहीं कि इस मुकदमे में इन टॉप के वकला ने बताया नहीं कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवारान को इलेक्शन जीतने के बाद किसको ज्वाइन करना है। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने भी कुछ ऐसा ही सवाल किया। मंदोखेल साहब ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई गलतफहमी नहीं थी, तो फिर अगर उनको कोई गलतफहमी होती कि जनाब हम अब सियासी जमात नहीं रहे हैं, तो फिर वो उम्मीदवारान को पार्टी के सर्टिफिकेट भी जारी ना करते। जस्टिस मंदोखेल ने मज़ीद कहा कि नून लीगी सेनेटर्स के इलेक्शंस में भी नून लीग के सेनेटर्स को आज़ाद डिक्लेयर कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद जब इलेक्शंस हो गए तो उन सेनेटर्स ने इलेक्शन जीतने के बाद नून लीग को दोबारा से ज्वाइन कर लिया। अब उसके बाद जनाब हाँ, फैसल सिद्दीकी और जज के दरमियान कुछ दिलचस्प जुमलों का भी तबादला हुआ।
जब ये वकला के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल होने और गलत राय देने और गलत फैसले करने पर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से तनकीद की गई, तो इस पर जो है वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा कि जनाब गलतियां तो सबसे होती हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी बहुत बड़े बड़े जज बैठे हैं लेकिन फ़ैसलों में गलतियां कर जाते हैं। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में तो जनाब पाकिस्तान के नामवर वकला थे, बड़े वकला शामिल थे। फैसल सिद्दीकी ने कहा कि अगर नामवर वकला ने ही सारे फैसले सही करने हैं तो फिर सुप्रीम कोर्ट की ज़रूरत ना होती। और फिर उसके बाद जनाब जस्टिस मंदोखेल ने कहा कि क्या किसी उम्मीदवार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने आकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार ने ये कहा कि जनाब मुझे ज़बरदस्ती सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ज्वाइन करने का कहा गया, मैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ज्वाइन नहीं करना चाहता। तो इस पर फैसल सिद्दीकी साहब ने अदालत से गलत बयानी की। उन्होंने कहा जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ज्वाइन करने वाले तमाम अरकान जो थे वो सियासी पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के सामने थे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के सामने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की शक्ल में तो थे लेकिन उनमें से कोई भी पेश नहीं हुआ था, ना ही किसी ने ये मौक़िफ़ अपनाया था। अब उसके बाद जनाब जस्टिस जो है हाशिम काकड़ साहब ने जब देखा कि फैसल सिद्दीकी साहब फैसले को पढ़ी जा रहे हैं, लंबा करी जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि फैसल देखें, बात यह है कि आप हमारे सामने 500 सफ़ात का फ़ैसला पढ़ेंगे तो हम अपना इंटरेस्ट खो देंगे, आप अपने पॉइंट्स बता दें कि आपके पॉइंट्स क्या हैं। जस्टिस अली बाकर नजवी ने कहा कि अभी तक जो हमने फ़ैसला पढ़ा है उसके जो पैराग्राफ्स पढ़े हैं, उन पैराग्राफ्स को पढ़ने के बाद ये तासुर मिलता है, ये राय मिलती है कि जजेस जो थे वो जानिबदाराना तौर पर एक जहन की सोच को रखते हुए, जानिबदाराना सोच को रखते हुए उन्होंने इस मुकदमे की कार्रवाई को आगे बढ़ाया। यानी कि मकसद उनका ये था कि वो तमाम चीज़ें जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में डिस्कस नहीं हुई, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नहीं कर सकती थी, जब उन्होंने उन सारी चीज़ों को अपने पैराग्राफ्स में सोने की कोशिश की, शामिल कर लिया, तो उससे उन जज साहिबान की जो है वो बायसनेस और जानिबदारी जो थी वो नज़र आती है। जस्टिस अली बाकर नजवी के ये नुकात आज बड़े इम्पॉर्टेंट थे जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए, ख़ास तौर पर फ़ैसले के हवाले से। आज के लिए इतना ही। आप इस केस की मज़ीद समाअत 16 जून तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। मज़ीद जो पेशरफ्त होंगी वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। नाज़रीन इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।